शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम सीखेंगे मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इस वक्त आपके सामने टैली ERP 9 का ये होम पेज है। आपने गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर्स को क्लिक करना है। इस वक्त आपके सामने वाउचर टाइप पेमेंट है, बट आपने मुख्तलिफ एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। यहाँ पर वाउचर टाइप में यहाँ पर जर्नल होना चाहिए। आपने यहाँ पर वाउचर टाइप चेंज कर देनी है और यहाँ पर इसको जर्नल सेलेक्ट कर देना है। अब जिस खर्चे को हमने मेंशन करना है, जो एक्सपेंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, वो एक्सपेंस को आपने डेबिट कर देना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में जितने भी अखराजात होते हैं वो तमाम के तमाम डेबिट होते हैं। मान ली कि मैंने रेंट पे करना है, तो यहाँ पर मैंने रेंट लिखना है। रेंट के लिए मैंने R लिखा, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस मुझे शो हो रहे हैं। रेंट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब जितनी वैल्यू आपने डेबिट करनी है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। सपोज कि यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू 2500 रुपया कर दी है। इसके बाद इंटर की प्रेस कीजिएगा। अभी इंटर की आपने प्रेस कर दी और यहाँ पर आपने क्रेडिट में लिखना है कि आप ये रेंट कैश की सूरत में पे कर रहे हैं या फिर चेक या बैंक की सूरत में पे कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने C4 कैश सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं इसको कैश की सूरत में पे करना चाहता हूं। इस तरीके से आप किसी भी एक्सपेंस की एंट्री को आप पास कर सकते हैं। वो एक्सपेंस डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट, बट दोनों एक्सपेंसेस को सेम इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एक्सपेंसेस को आपने डेबिट कर देना है और क्रेडिट कर देना है कैश को या फिर बैंक को। इसके बाद नरेशन में आपने इसको किसी भी तरीके से इसको नरेट कर देना है, जैसे पेड रेंट एक्सपेंसेस फॉर कैश। इसके बाद इंटर की प्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इस वक्त एक एक्सपेंस की एंट्री हो चुकी है। इसी तरह ये जो दीगर एक्सपेंसेस हैं, जैसा कि कैरिज, इसके बाद एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस और इसके बाद सैलरी एक्सपेंस, ट्रैवलिंग या वेज एक्सपेंस, ये जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पर हैं, ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को आप बिल्कुल सेम इस तरीके से जर्नलाइज कर सकते हैं। आप जिस एक्सपेंस की अदायगी करेंगे उसको आपने डेबिट कर देना है और कैश की सूरत में कैश को क्रेडिट या बैंक की सूरत में बैंक को क्रेडिट। अभी हम इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखें कि इस वक्त हमें ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा है। आप यहाँ पर देखें नेट लॉस हमें 2500 का शो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस वक्त लॉस शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमने एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है, ये बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड हो चुका है और इसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई दे रहा है। लॉस इस वजह से शो हो रहा है कि इस वक्त यहाँ पर कोई किसी किस्म की सेल नहीं हुई, यानी कि हमें कोई किसी किस्म का अभी तक रेवेन्यू हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। जब हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तो फिर कंपेयर किया जाएगा कि रेवेन्यू से अगर अखराजात कम हैं तो प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू से अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो लॉस होगा।
तो आज इस लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टॉपिक को डिस्कस किया कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जनरलाइज एंट्री कैसे की जाती है। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।